नमस्कार प्यारे दर्शक बंधुओं, 2004 साल में बंद हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लेकर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुराना जो पेंशन सिर्फ पेंशन को नाम चेंज करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो ईपीएस बोला गया है। तो पहले का जो 2004 साल की पहले जो पेंशन था ओपीएस और 2025 में जो लागू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस पेंशन में जो डिफरेंस क्या है और कौन सा पेंशन सरकारी कर्मचारी के लिए लाभदायक होगा, इस बात को हम डिस्कशन करेंगे और दिखाएंगे जो कौन पेंशन में क्या फैसिलिटी है। उसके पहले आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर रखना। लाइक, कमेंट और दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो आइए हम देखेंगे इस दोनों पेंशन में डिफरेंस क्या है। उसका पहले जो 26 तारीख में जो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू हुआ उसका नोटिफिकेशन हम देखेंगे, इसके बाद डिफरेंस करेंगे। देखिए, यही नोटिफिकेशन है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, कैबिनेट की एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। देखिए 26 अगस्त 2024। तो आइए हम डिफरेंस करेंगे। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस वर्सेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जिसको न्यू बोला गया है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 साल से पहले था, उसके बाद 2004 साल के बाद वो बंद हो गया। उसके बदले एक नेशनल पेंशन स्कीम जो आया, उस पेंशन स्कीम में इतना कोई सिक्योर नहीं था, सुनिश्चित नहीं था, उसके लिए कर्मचारी के मन में एक खौफ था। जो बीजेपी का अपोनेंट पार्टी जो कांग्रेस और अलग अलग पार्टी ने अपने राज्यों में वादा किया, अगर हम सत्ता में आए तो पूर्ण पेंशन को हम लागू करेंगे। उसके फलस्वरूप जो राजस्थान, जो हिमाचल प्रदेश, जो झारखंड में बीजेपी हार गया और उस राज्यों में लागू किया। जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है वो पहले से ही लागू है। इसके बाद जो बीजेपी का एक पेशर हुआ, बीजेपी का अपना जो कर्मचारी संगठन है, जो ओल्ड पेंशन को फिर से चालू किया और लागू किया। तो हम देखेंगे। देखिए, ओल्ड पेंशन में था मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर एलिजिबिलिटी इन पेंशन 10 ईयर्स। ओल्ड पेंशन में आपका पेंशन की जो क्वालिफाइंग जो आपका जो अगर 2 साल कंप्लीट होगा तभी आप पेंशन की भागीदारी होगी, नहीं आप पेंशन नहीं मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी वो 2 साल की प्रावधान है। देखिए, फुल पेंशन इज एप्लीकेबल फॉर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 20 ईयर्स और मोर। आपको फुल पेंशन बोला जाता जो आपका रिटायरमेंट के वक्त जो बेसिक आपका होता है, उस बेसिक का 50% अब पेंशन मिलता है, उसको ही फुल पेंशन बोला जाता। तो वो फुल पेंशन जो मिलता तो आपका 20 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यहाँ में 25 साल और मोर, आपको 25 ईयर्स और मोर आपका 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। इस जो डिफरेंस में आपका ओल्ड पेंशन में लाभदायक है, आपको पूरी साल में फुल पेंशन मिलता। यहाँ 25 साल में आपका 5 साल जो नुकसान होता है। उसके बाद देखिए, फॉर क्वालिफाइंग सर्विस बिटवीन 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, जो आप 10 साल के बाद चाकरी और आपका 20 साल कम जो होगा, उसके लिए आपका क्या होगा, सर्विस ईयर बाय 20 ईयर्स आपका इंटू फुल पेंशन। यूनिफाइड पेंशन में आपका वैसा ही जितना दिन आप सर्विस किया बाय 25 इंटू फुल पेंशन, जो इसमें में भी आपका ओल्ड पेंशन में लाभदायक है। फैमिली पेंशन इज 30% ऑफ द लास्ट पे। जो फैमिली पेंशन मिलता है उसका आपका जब बेसिक पे जो लास्ट, वो बेसिक पे का 30%, यहाँ फुल फैमिली पेंशन इज 60% ऑफ द लास्ट पेंशन। यहाँ 50% मिलेगा जो पेंशन है, पेंशन का 60%। इस तथ्य आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।